क्या मृत्यु के अंतिम क्षण में भी आत्मा मोक्ष पा सकती है? एक ब्राह्मण ने अपने अंतिम श्वास के साथ ऐसा कुछ किया जिसने एक राजा का जीवन बदल दिया और अर्जुन को एक नया युद्ध दिखाया। मरण का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए वर्षों बीत चुके थे। अर्जुन अब एक वृद्ध योद्धा बन चुके थे। धर्म, राजनीति और अध्यात्म, तीनों मार्गों पर उन्होंने अपना जीवन जिया था। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, एक प्रश्न उनके हृदय को भीतर ही भीतर कुरेदता रहा। उन्हें लगने लगा कि गीता में जो ज्ञान उन्होंने युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण से पाया था, वह केवल रणभूमि के लिए था या जीवन के अंतिम क्षणों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक। एक दिन वे द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण से मिलने की उत्कंठा उन्हें खींच लाई थी। समुद्र किनारे संध्या की बेला में जब लहरें चुपचाप रेत से टकरा रही थी, अर्जुन और श्री कृष्ण आमने सामने बैठे थे। एक मौन था जो गूढ़ था, गहरा था। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपसे एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे भीतर उठता रहा है। आपने मुझे युद्ध भूमि में आत्मा, कर्म और माया का भेद बताया, परंतु आज मेरा प्रश्न कुछ और है। कृष्ण मुस्कुराए, बोलो पार्थ, क्या शंका है तुम्हारे मन में? अर्जुन बोले, जब मृत्यु समीप होती है, जब शरीर कांपता है, श्वासें डगमगाती हैं और स्मरण शक्ति भी धोखा देने लगती है, तब क्या गीता का वह गूढ़ ज्ञान काम आता है? क्या उस अंतिम क्षण में कोई आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ सकता है? कृष्ण ने गंभीरता से देखा और बोले, अर्जुन, यह बहुत गहरी बात पूछी है तुमने। मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, वह परीक्षा की घड़ी है, और उस परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है जिसने जीवन भर अभ्यास किया हो। पर इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे ब्राह्मण की जिसने मरण के क्षण में गीता को स्मरण कर मोक्ष को प्राप्त किया। कृष्ण ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में विक्रमसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर था, धर्मात्मा था, परंतु एक दोष उसमें था, अहंकार। उसे लगता था कि ज्ञान केवल तर्क से समझा जा सकता है, आत्मानुभूति से नहीं। एक दिन वह आखेट पर गया और वन में रास्ता भटक गया। बहुत देर भटकने के बाद उसने एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण को तप में लीन देखा। वह अत्यंत दुर्बल परंतु तेजस्वी था। उसके चारों ओर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। उसका नाम था भानु। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप इस वीरान वन में क्या कर रहे हैं? भानु ने नेत्र खोले और शांति से कहा, राजन, यह मेरा तपस्थल है। मैं आत्मा के चिंतन में लीन हूं। राजा ने हंसते हुए कहा, आपके शरीर में कोई बल नहीं है, आपके पास धन नहीं, सेना नहीं, फिर यह ज्ञान किस काम का? भानु ने गहराई से देखा और बोले, राजन, जब मृत्यु का भय सामने आता है तब बल, धन और सेना कुछ काम नहीं आते। केवल आत्मज्ञान ही उस समय सहारा बनता है। राजा ने तर्क करते हुए कहा, क्या मृत्यु के क्षण में भी कोई गीता या आत्मा का ज्ञान याद रख सकता है? उस समय तो मनुष्य भय, पीड़ा और भ्रम में डूबा होता है। भानु मुस्कुराए, राजन, जब मेरी मृत्यु आएगी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गीता का ज्ञान उस समय कैसे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। तुम आना उस दिन जब मुझे मृत्यु समीप हो। राजा ने उस बात को मजाक समझकर छोड़ दिया, पर भानु की शांत दृढ़ता ने कहीं न कहीं उसके मन में स्थान बना लिया। वर्षों बीत गए। राजा अपने जीवन में व्यस्त हो गया, पर एक दिन भोर के समय एक दूत उसके पास पहुंचा। महाराज, दूत बोला, तपस्वी भानु अब मृत्युशैया पर है, उन्होंने आपको बुलाया है। राजा तुरंत चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने देखा भानु लेटे हैं, पर उनके मुख पर कोई भय नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। उनके शरीर से मृत्यु की गंध नहीं, बल्कि ज्ञान की शांति निकल रही थी। राजा ने झुककर पूछा, हे मुनिवर, अब जबकि मृत्यु समीप है, क्या आप सच में गीता का स्मरण कर सकेंगे? भानु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि स्थिर थी। उनके होठों पर गीता के श्लोक बहने लगे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर। राजा स्तब्ध था।
मृत्यु की दहलीज पर खड़ा यह वृद्ध ब्राह्मण इतनी स्पष्टता से, इतने आत्मविश्वास से गीता का स्मरण कर रहा था। उसकी श्वासें अब मंद हो रही थी, पर मुख पर मुस्कान थी। और फिर एक पल में उसकी अंतिम श्वास निकली। परंतु उसी क्षण राजा ने देखा, भानु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और आकाश की ओर चला गया। राजा ने सिर झुकाया। उसके भीतर कुछ टूटकर गिरा। वह था उसका अहंकार। भानु ने अपने जीवन और मृत्यु दोनों से उसे एक ऐसा ज्ञान दे दिया था जो किसी भी ग्रंथ से प्राप्त नहीं हो सकता था। राजा विक्रमसेन ने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने राजसी विलास को त्यागा, गीता का एक एक श्लोक पढ़ा, नहीं जिया। उसने राज्य को धर्म के पथ पर चलाया, प्रजा की सेवा की, और जब अंतिम समय आया वह भी मृत्यु के सामने मुस्कुराता रहा। कथा समाप्त कर कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। पार्थ, वे बोले, जो जीवन भर अभ्यास करता है वही मृत्यु के समय भी स्थिर रहता है। गीता का ज्ञान केवल पढ़ने का विषय नहीं है, जीने का विषय है। मृत्यु के समय वही मनुष्य उसे स्मरण कर सकता है जिसने उसे जीवन में धारण किया हो। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे केशव, अब मैं जान गया हूं, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, मरण भी एक युद्ध है, और उस युद्ध में विजय के लिए गीता ही शस्त्र है। कृष्ण ने कहा, और जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वही सच्चा योगी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी केवल एक पुरानी कथा नहीं, जीवन का एक सत्य है। हम सभी को एक दिन उस अंतिम क्षण का सामना करना है। प्रश्न यह नहीं है कि हम कैसे मरते हैं, प्रश्न यह है कि हम कैसे जीते हैं। क्या हम जीवन भर उस आत्मज्ञान का अभ्यास करते हैं? क्या हम गीता को केवल एक पुस्तक मानते हैं या एक जीवन पथ? सोचिए, और यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे उन तक पहुंचाइए जो जीवन के उत्तरों की खोज में है। हर मृत्यु का द्वार मोक्ष का प्रवेश हो सकता है, यदि साथ हो गीता का प्रकाश,